आप सभी सनातन बंधुओं को जय माता दी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में क्या लिखें? जय माता दी। तो आइए आज हम जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। अब सीधा आते हैं अपनी पूजा की ओर कि पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। देखो, आसन बिछाना है, बैठ जाना है, जल छिड़कना है अपने ऊपर, माता के ऊपर जल छिड़कना है, माता से प्रार्थना करनी है। माता, हम पवित्र होकर के बैठे हैं, फिर भी कोई अपवित्रता रह गई हो तो आप उसे पवित्र कर दीजिए। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इसके बाद में क्या करना है? माता को स्नान कराना है छींटा दे करके, और मन में भावना रखनी है कि मैं ब्रह्मचारिणी मैया को स्नान करा रही हूं या स्नान करा रहा हूं। इनका स्वरूप कैसा है? क्रोम पे देख लेना। स्वरूप इस प्रकार से है कि व्हाइट वस्त्र में है माता, कमंडलू हाथ में है और तुलसी की माला लिए हुए है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है ब्रह्मचारिणी मैया का। इसके बाद में क्या करना है? मूली तोड़नी है, मैया के आगे चढ़ानी है, मैया से प्रार्थना करनी है, हे माता, हमारे पास में यही वस्त्र है, हम आपको अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में जो मैया को सबसे ज्यादा पसंद है वह है मर्यागिल चंदन या कुमकुम। या तो कुमकुम लगा दो, आपके पास में कुमकुम है, और या फिर मर्यागिल चंदन है तो मर्यागिल चंदन माता को अर्पित करना है। इसके बाद में मैया को देखो लाल पसंद है तो लाल गुलाब की माला लानी है और मैया को पहनानी है। हाथ में पुष्प लेने हैं, अर्पित करने हैं। इसके बाद में दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद में हल्का सा जल छोड़ देना है मैया के सामने। इसके बाद में प्रसाद यानी कि भोग लगाना है। अब मैया को सबसे प्रिय भोग क्या है? वह है गुड़ की शक्कर। व्हाइट वाली मत लाना, देसी खांड वाली, ये गुड़ की शक्कर भूरे वाली जो होती है ना, वह लाना। और वह यदि ना मिले आपको तो मिश्री लाना, और मिश्री भी खुली वाली नहीं, वो धागे वाली मिश्री लाना। मुंह में पानी आ गया, तो धागे वाली मिश्री लाना। इसके बाद में क्या करना है? संकल्प करना है। थोड़ा हाथ में जल लेकर के छोड़ देना है और फिर मैया से संकल्प करना है। बगैर संकल्प के पूजा अधूरी रह जाती है। हाथ में जल लेना है, संकल्प बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना है। जैसे सीधे साधे हम, वैसे सीधी सादी हमारी मैया। तो कैसे बोलेंगे संकल्प? हाथ में जल लेकर के बोलना है, मैया ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मेरा ये मकान नंबर है, आज ये तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र मास है, और मैया मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पति का नाम ये है और ये गोत्र है। तो माता से कैसे प्रार्थना करनी है? हाथ में जल लेकर के कि हे माता, मैं 9 दिन की पूजा कर रही हूँ या 9 दिन की व्रत कर रही हूँ या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, आज उसका दूसरा दिन है। हे ब्रह्मचारिणी माता, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बरसाए रखो। समस्त जन पे, समस्त भारतवर्ष पे, पूरे विश्व पे अपनी कृपा बरसाए रखो, अपनी छत्र छाया बनाए रखो। इस प्रकार से कह करके वह संकल्प छोड़ देना, यानी जल माता के सामने छोड़ देना है। अब माता को सबसे प्रिय पाठ है, उसका नाम है देवी कवच। उसका पाठ करना है। अब आप कहोगे हमें तो आता नहीं, तो चिंता क्यों करते हो? राधे भाई है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं देवी कवच का, उसे दुर्गा कवच भी कहते हैं। सुनने मात्र से भी संपूर्ण पूजा का फल, संपूर्ण पाठ का फल मिल जाएगा। और दुर्गा सप्तशती का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इसके बाद में क्या करना है? धरती पर हल्का सा जल छोड़ करके और गोमुख ऐसे बना करके उस जल को लेकर के और ऐसे आंख से लगा लेना है। अब माता की आरती करनी है। आरती के बाद में जल छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और इसके बाद में जयकारा लगाना है, बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विधि है, छोटी सी विधि मैंने आपको बताई है। आप इसका लाभ उठाइए और जो भी माता के भक्त हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बच्चे हैं, माता की उपासना कर रहे हैं, उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वह भी इस पूजा का लाभ उठा सके। आप सभी को फिर से दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां ब्रह्मचारिणी।